ये कोई ईवीएम में गड़बड़ ऐसे नहीं हो रही है। ईवीएम में जो गड़बड़ हो रही है, जो अडानी और अंबानी के सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो उसमें चिप लगाकर पहले से ही ये चुनाव आयोग के, इलेक्शन आयोग के, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उसमें बदलाव करते हैं। यदि तुम इतने सच्चे आदमी हो, यदि पूरा देश आपको मानता है और आपको दो बार सत्ता सौंपी है, तो तीसरी बार भी बैलेट से भी आपको सौंप देगी। आपको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब से ईवीएम आया है और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, आपको मालूम होना चाहिए इस 70 वर्ष के स्वतंत्र देश में आपको बताएं ऐसे घोटाले आमने सामने कभी नहीं हुए। इन्होंने चुपचाप 265 टन सोने को यूएनओ की बैंक में गिरवी रख दिया। बाद में जब वहां पर वो डाली गई आरटीआई एक्ट के तहत ये पता लगा कि 265 टन सोना इन्होंने चुपचाप रख दिया। कहाँ गया देश का पैसा? कहाँ गई देश की पूरी संपत्ति? कहाँ गए हमारे देश के सारा धन? आज इनको रेलवे स्टेशन बेचने पड़ रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने पड़ रहे हैं, तेल और भेल का, बीएचएल का निजीकरण हो रहा है। जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचा ही नहीं जा रहा, बल्कि उनका निजीकरण हो रहा है। और निजीकरण जब होगा तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और आदिवासियों को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो पूरा का पूरा देश का आदमी बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो जाएगा तो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा, और भूखमरी के कगार पर तो पहुंच गया। ये ईवीएम की ही कृपा है। ईवीएम की कृपा से ये लोग सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद ये इतने अड़िग हो गए, इतने तानाशाह हो गए, इतने मगरूरी हो गए कि आज आपको बताएं, किसान यहाँ 1.5 साल तक लगातार यहाँ पर हड़ताल हंगर स्ट्राइक करता रहा। 700-800 से ज्यादा बेगुनाह किसान मारे गए। यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र रोजाना सर पर आ रहा है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र ही नहीं, यहाँ पर इस देश को तमाम चीजों का विरोध के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ईवीएम के सबूत तो नहीं है ना आप लोगों के पास कुछ भी? ईवीएम का सबूत है। 50 ईवीएम हमको दे दो और हम उसमें करके दिखा देंगे होता है कि नहीं होता है। कल वही तो यहाँ पर ईवीएम लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्राचा साहब को और ये भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। प्रैक्टिकल बात थोड़ा, ये आपको 50 ईवीएम चुनाव आयोग दे देगा, ये कोई क्यों? 50 बार ईवीएम को हैक करके दिखाया है, तुमको मालूम नहीं है? उसका डेमोन्स्ट्रेशन पार्लियामेंट में भी दिखाया है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। जब पूरा देश कह रहा है, हम कह रहे हैं पूरे देश में सिग्नेचर करवा लो। यदि लोग मना करें तो ईवीएम को आप चलाओ, और उसको नहीं मना करते हैं तो ईवीएम को मत चलाओ। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम जो है ईवीएम को हैक नहीं कर सकता, मान्य त्रुटि हो सकती है। ये फालतू का बात। चुनाव आयोग उनका है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, पत्रकारिता उनकी है, प्रेस उनका है, मीडिया उनका है। तो कोई भी आदमी कुछ नहीं। मीडिया लोग ये सोशल मीडिया से ये सारा का सारा मैसेज आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से हमारी बात को सारे देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो बड़ा मीडिया है, जो चोर मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो चोर मीडिया है, जो खरीदा हुआ मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, वो हमारी बात कहीं नहीं पहुंचा रहा है। हम आप लोगों को, सोशल मीडिया वालों को, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ये मीडिया तो खरीदा हुआ है, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सारे खरीदे हुए, सारे लोग मिल गए। हाँ, सोशल मीडिया को नहीं। सोशल मीडिया क्या बिकेगा? वो तो बेचारे अपनी उससे गुजारा कर रहे हैं। सोशल मीडिया ही ईमानदार है। यहाँ सोशल मीडिया ही सबसे ज्यादा हमारे संदेश को पहुँचा रहा है। ये लोग सब देशद्रोही है, राष्ट्रवादी। हमारा पीछे कर
जी देखिए, देश की सबसे बड़ी 4 ताकत होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। इससे देश पूरा का पूरा चलता है। लेकिन कार्यपालिका इनकी हो गई। जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने उन लोगों को, ईमानदार लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया गया। जब यहाँ न्यायपालिका आई तो न्यायपालिका में सारे के सारे लोग आरएसएस के घुस गए। उनके अलावा कोई न्यायपालिका आज पंग हो गई है, आज लगड़ी हो गई है, हम कहना चाहेंगे। और यहाँ का मीडिया पूरा बिकाऊ हो गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और विधायिका कब आती है? ईवीएम की वजह से आती है। इसलिए इस देश में ये बवाल करना चाहते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग यहाँ इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उन लोगों को जेलों में डाल देना चाहिए, क्योंकि संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। ये भारत है और भारत 22 तारीख को जाएंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। अरे भाई, हम क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अरे हम जाएंगे हॉस्पिटल का, ये सबको बुलाया। अरे हॉस्पिटल बनाते तो हम जाते, यदि ये कॉलेज बनाते तो हम जाते। वहाँ राम मंदिर से क्या बनेगा? वहाँ पर तो केवल एक ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग धन छड़ाएंगे। या तो मुझे बोलने दीजिए, आप उनकी आस्था है वो जाएं, हमारी कोई आस्था नहीं है। घर में दीपक है, आप मुसलमान से कहें, अरे हम दीपक हमारा जला हुआ है अंदर का, वो जलाएं दीपक। बाहर के दीपक जलाने से रोशनी नहीं होगी। बुद्ध कहते हैं अत्ताह यत्तनो दीपो भगवत्ता यत्तनो नाथो कोई ना रोक किया। बुद्ध कहते हैं तुम अपने दीपक आप बनो। अपने दीपक का मतलब है ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो, बलवान बनो, धनवान बनो। अब गरीब का दीपक तो पूरा वैसे ही बुझा है। उसे सुबह उठते ही रोटी की चिंता रहती है, शरीर में कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उसका क्या दीपक जलाएंगे? तो बहुजनों का कुछ उद्धार होगा इससे? इससे बहुजनों का इतना उद्धार होगा कि अंधविश्वास बढ़ेगा, आडंबर बढ़ेगा। एक उद्धार रामनाथ कोविंद का हो गया, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया। इतना बड़ा उद्धार हुआ। जो देश का राष्ट्रपति है मुर्मू का उद्धार हो गया, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया। और जो नया संसद का उद्घाटन हुआ उसमें मुर्मू को नहीं आने दिया। यहाँ पर उद्धार ऐसा होता है कि दलितों की पिटाई होती है, कावल लाते तो जूते पड़ते हैं। यहाँ पर मंदिर में जाता है लात पड़ती है, दूल्हा जाता है मंदिर में तो जूते पड़ते हैं, और उसका मंदिर बंद कर दिया जाता है। शूद्र की वजह से अछूत हो जाएगा। जो हमारी वजह से, हमारे समाज की वजह से जो मंदिर अछूत हो जाए, जिस मंदिर में ये शक्ति नहीं कि उसे पवित्र कर दे, पवित्र हो जाए, ऐसे मंदिर में हम क्यों जाएंगे?